अब दर्पण सूत्र हमें सिद्ध करना है, ठीक है। जैसे दर्पण सूत्र क्या है, तो जैसे क्वेश्चन रहेगा आपको, अवतल दर्पण में प्रमाणित करेगी, क्या प्रमाणित करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये उत्तर में भी होता है, ठीक है। ये उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए ये प्रमाणित किया गया है कि v क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। तो 1/v का मतलब हो गया प्रतिबिंब दूरी का उल्टा, ठीक है। उल्टा को व्युत्क्रम भी बोला जाता है, समझ में आ रहा ना। यानी हम इसको ये कह सकते हैं प्रतिबिंब दूरी का व्युत्क्रम। v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, तो हम 1/v लिखे हैं, इसका मतलब हो गया प्रतिबिंब दूरी का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मींस उल्टा, समझ में आ रहा है कि नहीं। और 1/u का मतलब, वो u क्या है, वस्तु दूरी, तो 1/u मतलब वस्तु दूरी का उल्टा, समझ में आ रहा है कि नहीं। और f क्या है, फोकस दूरी, 1/f का मतलब फोकस दूरी का उल्टा, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी किसी भी दर्पण में, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, उसमें ये प्रमाणित है, क्या प्रमाणित है कि प्रतिबिंब दूरी का उल्टा और वस्तु दूरी के उल्टा को अगर जोड़ेंगे तो फोकस दूरी के उल्टा के बराबर आएगा, समझे। यानी वस्तु दूरी जितना है, कहने का मतलब प्रतिबिंब दूरी है 5, ठीक है, और वस्तु दूरी है 3, ठीक है। इसका उल्टा, तो वस्तु दूरी मतलब प्रतिबिंब दूरी 5 है तो 1/5 प्लस वस्तु दूरी है 3 तो 1/3। इसको जोड़ेंगे ना तो कितना, 5 या 15, समझ में आ रहा है कि नहीं। 3 + 5 8/15, 8/15 उसके बराबर होगा जितना 1/f आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। 1/f का मतलब होगा जितना फोकस होगा ना, उसका उल्टा करने पर जितना आएगा उतना ही इसको जोड़ने पर भी आएगा, समझ में आ रहा ना। ये कितना भी बड़ा अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, छोटा बड़ा कितना भी हो जाए, ये प्रूफ हमेशा साबित होगा। ये जांच किया हुआ है, साबित किया हुआ है। हम भी आपको साबित करके अभी दिखाएंगे कि ये होता है। यानी किसी भी दर्पण में, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, उसमें प्रतिबिंब दूरी का उल्टा व्युत्क्रम और वस्तु दूरी का व्युत्क्रम को जोड़ने से फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर आता है। यानी 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ये हमें साबित करना है। देखो लिखा है अवतल दर्पण में प्रमाणित करे कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। क्लियर, तो दिक्कत है ना, नो प्रॉब्लम। इस चीज को समझिए। ये उत्तल दर्पण में भी करना है हमें। पहले हम अवतल में कर लेते हैं कि ये कैसे सत्य होता है। ये जो हमें बताया इसे दर्पण सूत्र भी कहते हैं। कह सकता है आपको क्वेश्चन ये रह सकता है कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रमाणित करें। तो दर्पण सूत्र मतलब ये, यानी किसी भी दर्पण के लिए, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, उसके लिए प्रमाणित है। क्या प्रमाणित है कि उसका प्रतिबिंब दूरी का व्युत्क्रम वस्तु दूरी का व्युत्क्रम का जो योगफल होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर आता है। व्युत्क्रम का मतलब समझ गया ना, उल्टा। क्लियर है। जैसे 5 है, 5 का उल्टा क्या होगा, 1/5। 7 का उल्टा 8 का उल्टा 1/8 का उल्टा 8, ठीक उल्टा हो जाएगा ना। 1/8 का 8 हो जाएगा, 8 का 1/8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। तो अब हम ये जानेंगे कि अवतल दर्पण में हम कैसे प्रमाणित कर सकते हैं दर्पण सूत्र को, ठीक है। यानी कि 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ये कैसे, एक बार की बात है, समझ लो, किसी ऐसे ही क्लास चल रहा था, तो 2 बच्चे आपस में हंस रहे थे। तो गुरुजी ने पूछ दिया, जैसे मान लो सचिन और चंदन हंस रहा है, तो गुरुजी अक्सर होता है, रह क्यों हंस रहे हो, बोलो करो। सर लीजिए, चंदन लिखा है सर बोलता है कि नहीं। अब गुरु तो डांट सकता है, गुरु क्या हंस रहा है, सर छोड़िए। गुरु सचिन से पूछ रहा है, सचिन क्यों हंस रहा है, बोलो तो। सर छोड़िए, लड़का हंसा का है। सर ये आपको बैगन बोल रहा था। अब बेचारा टीचर सोचो, अब दोबारा पूछेगा तो क्यों हंस रहा है।
एहनो शैतान बच्चा सब होता है जो मास्टरों को कमेंट कर देता है, तुम लोग नहीं करते हो, शुक्र है नहीं करते, है ना? देखो हम भी पूछते थे कहाँ हंसते हो। तो अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो चलिए हम अवतल दर्पण एक लेंगे, इसके समांतर मुख्य से समांतर प्रकाश की किरणें। ठीक है, तो वापस कहां से जाएगा? फोकस से। ठीक है, एक लेंगे P की दिशा में, जितना एंगल बना के है उतना ही एंगल बना के। ठीक है, यहाँ का क्लियर है? कोई दिक्कत? ये ऐसे आया, ये ऐसे गया था, एनी प्रॉब्लम? मान लीजिए वस्तु का नाम है AB। क्या है? AB। और प्रतिबिंब का नाम मान लीजिए A', B'। एनी प्रॉब्लम? है ना? इसी का प्रतिबिंब बना है ना, ऐसे ही टकराया है और ऐसे ही। ठीक है, वास्तविक। अब देखिए सारी दूरियां यहां से नापी जाती है ना, सीधा ये हो गया, सीधा तो यहाँ हुआ ना, समझ रहे हो? सारी दूरियां यहां से नापी जाएगी ना, तो यहां से वस्तु यहां रखा हुआ है, तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे? यू। वस्तु दूरी है ना, समझ रहे हो? यहाँ फोकस है, तो यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी। प्रतिबिंब यहाँ बना है, यहां से यहां तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी। कोई दिक्कत? दिक्कत? ये हो गया वस्तु दूरी। वस्तु यहाँ रखा है ना, तो P से लेकर वस्तु जहां तक है वहां तक का दूरी हो गया वस्तु दूरी। P से लेकर जहां फोकस है वहां से वहां तक फोकस दूरी हो गया। P से लेकर जहां प्रतिबिंब बना है वहां से वहां तक की दूरी क्या हो गई? प्रतिबिंब दूरी। कोई दिक्कत है ना? दिक्कत? हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक सीधा लाइन मान लीजिए, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, P तो यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे ले लीजिए P। ठीक है, क्लियर है ना? एक सीधा लाइन क्यों लिया हमें बता देना, हमने ये रचना किया। हम अब इसका हल कैसे करेंगे? माना कि इसका नाम दे दीजिए MN। ठीक है, माना कि MN एक अवतल दर्पण। ठीक है, जिसमें, ठीक है, जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C, फोकस दूरी F, वस्तु दूरी U, तथा प्रतिबिंब दूरी V है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है?
1/v प्लस बराबर, ये आपको प्रमाणित करना है। क्लियर है? तो दिक्कत है ना, यहाँ पे जिसका के जगह जिसमें ही रहना, जिसमें, ठीक है? तो दिक्कत, अब ए भी वस्तु है, ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब बना हुआ है, तो दिक्कत। अब देखिए इसका प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ मतलब सबूत, साबित करने के लिए सबूत चाहिए ना भाई। कोई चीज आप प्रमाणित करेंगे, कोर्ट में आप कोई केस जाता है तो उसको कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसे साबित करने के लिए कोई प्रूफ पेश करना पड़ता है, चाहे आप जैसे पेश कीजिए। सबूत मिलेगा जज को तो ही आपको रिहा करेगा, सबूत नहीं मिलेगा जेल में सड़ते रहो, चाहे आप कितना ही राइट क्यों नहीं है, आप सही भी हैं लेकिन सबूत नहीं उपलब्ध हुआ, नहीं छोड़ा जाएगा, सबूत चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबूत हमें देना होगा। हम जो प्रमाणित करेंगे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, तो डायरेक्ट तो लिख सकते हैं, तो कोई मानेगा इस बात को, लेकिन सबूत देंगे तो मानेगा ना। हम सबूत देंगे। आप सबूत के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी, अच्छा ये तो 90 होगा, सीधा है 90 होगा, ठीक है। ए बी पी, ए बी पी तथा त्रिभुज पी ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी में, यानी हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी पी, यानी ये वाला त्रिभुज, और ए डैश बी डैश पी यानी ये पूरा त्रिभुज। इस बीच वाला लाइन को भूल जाओ, ठीक है। ये त्रिभुज और ये पूरा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ए बी पी में ये कोण 90 है, यानी कोण ए बी पी 90 है। इस त्रिभुज में कौन सा 90 है? ये, इसका नाम ए डैश बी डैश पी बराबर ए डैश बी डैश पी, दोनों बराबर है। कितना है दोनों? बराबर है। समझ में आ रहा है? यानी हमारे पास दो त्रिभुज, एक ऐसा है ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इस दोनों में कॉमन है कुछ, इसका ये कोण और इसका ये कोण दोनों 90 है। दिक्कत, अब देखो इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये आपतित हुआ है, परावर्तित हुआ, तो ये कोण आई होगा और ये कोण परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर, आपतित किरण हुआ है ना, ये हो गया अविलंब, अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण, तो जितना बड़ा कोण ये होगा उतना बड़ा कोण ये होगा। तो इसका नाम क्या रखेंगे हम? ए पी बी, तथा कोण ए पी बी बराबर इसका ये कोण ए डैश पी बी डैश, कोण ए डैश पी बी डैश बराबर होगा, बराबर होगा ना। क्यों? यहाँ पे लिख दीजिए परावर्तन के नियम से दोनों बराबर है। अब आपने क्या देखा कि ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ये दो ऐसे त्रिभुज में जिसमें दो कोण बराबर है, ठीक है। तो जब किसी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो गया तो दूसरा कोण बराबर हो गया, तो इसीलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से, ठीक है। समरूपता जानते हैं आप लोग? नहीं जानते, ये हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? 9th में सर्वांगसमता है, 10th में समरूपता है, अभी हम लोग पढ़े नहीं है इसको, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। समरूपता का मतलब क्या होता है, इसको इतना डिटेल में नहीं ले सकते नहीं, क्योंकि अभी लेंगे तो पगला जाएंगे, क्योंकि इसमें लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट थोड़ा बता देता हूँ। समरूपता का मतलब है कि कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप है, जैसे ए अगर दो ठो कोण मिल गया बराबर तो समरूप हो जाएगा, तीन ठो कोण मिल गया तो समरूप हो गया, एक कोण और दो को भुजा मिल गया तो भी समरूप हो गया। समझ में आ रहा है ना? कई तरह से समरूप होंगे, हम आगे सिद्ध करेंगे मैथ, ठीक है ना। इसे भी सिद्ध करना है कि समरूप होता कैसे है। जैसे हम तो बोल दिए ए समरूपता से, तो ये सिद्ध करेंगे हम लोग कि कैसे समरूप हो गया। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो जब ये दो कोण बराबर हो गया तो ए का मतलब हो गया एंगल, एंगल ए का मतलब हो गया एंगल, एंगल समरूपता से। एंगल समरूपता का मतलब हो गया कि दो कोण अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, ठीक है। समरूप का चिन्ह होता है ऐसे, समझ में आ रहा है ना? यानी कौन कौन त्रिभुज समरूप है? त्रिभुज
ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। क्यों त्रिभुज समरूप है? क्योंकि इसमें दो कोण बराबर है, एगो कोण ये और एगो, समझ में आ रहा है ना? तो जब दो त्रिभुज में अगर कोई दो त्रिभुज है, उसमें अगर दो कोण बराबर हो गया तो एंगल समरूपता से दोनों समरूप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? दिक्कत है ना? दिक्कत तो दोनों समरूप हो गया। समरूप होने के बाद क्या क्या हो सकता है? सब देखिए, समरूप का मतलब सम माने बराबर और रूप माने मुंह कान। तो जिसका मुंह कान एक जैसा हो, मतलब देखने में जो एक जैसा हो, साइज नहीं एक जैसा हो, साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन देखने में सेम टू सेम हो, समझ में आ रहा है? वो दोनों तस्वीर समरूप कहलाएगी। जैसे बताइए, क्या ये दोनों समरूप है? दोनों वृत्त है, तो एक वृत्त कितना भी छोटा होगा, वो वृत्त कितना भी बड़ा होगा, दोनों देखने में तो एक ही जैसा रहेगा, बोल गई तो दोनों समरूप कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लगता है दोनों समरूप? दोनों देखने में सेम नहीं लगता है, बस साइज छोटा बड़ा है। समझ में आ रहा है ना? कि दो फिगर समरूप अगर है तो क्या हो सकता है उसका फायदा? तो फायदा ये हो सकता है, अगर समरूप है तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। संगत भुजा का मतलब हो गया इसका लंब और इसका लंब, ठीक है? वो दोनों एक ही अनुपात में होगा। एक ही अनुपात का मतलब हो गया ये, अगर मान लीजिए इसका नाम ए बी सी या इसका नाम पी क्यू आर, समझ में आ रहा है? तो ए बी इसका लंब है, इसका लंब कथी है? पी क्यू। तो ए बी बट्टा पी क्यू करने से मान लीजिए 1/2 आता है, तो बी सी बट्टा क्यू आर करने से भी 1/2 ही आएगा। समझ में आ रहा है? ए सी बट्टा पी आर करने से भी 1/2, यानी कि सब बराबर रहेगा। समझ में आ रहा है ना? यानी एक ही अनुपात में है। क्लियर है? इसमें हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझ में आया ना कि अगर समरूप हो गया तो उसकी संगत भुजा, संगत मतलब क्या? इसका सबसे बड़ा भुजा, इसका भी सबसे बड़ा भुजा। जैसे इसका मंझला भुजा ये, इसका भी मंझला भुजा लिया है, इन्हें जिसका ये ले लिया, इसका ये ले लिया, नहीं, संगत भुजा होना चाहिए, ठीक है? इसका अगर सबसे छोटा भुजा लिया है तो इसका भी सबसे छोटा भुजा लेना है, वो दोनों को बटा के। क्लियर है? तो संगत भुजा समानुपाती हो जाती है। क्लियर है? तो देखो, तो ए समरूपता से क्या हो गया? त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप हो गया। इस समरूप का चिन्ह, ठीक है? तो समरूप यानी त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। समझ में आ रहा ना? दोनों क्या हो गए? समरूप हो गए। जब ये समरूप हो गया तब उसकी संगत भुजा क्या होगी? समानुपाती। तो इसकी संगत भुजा जैसे देखिए, त्रिभुज ए बी पी में सबसे छोटा भुजा कौन है? ए बी। आप देखिए ए डैश बी डैश पी में सबसे छोटा भुजा कौन है? ए डैश बी डैश। सीधा ऐसे करेंगे, ठीक है? यानी कि इसके बट्टा में इसको करेंगे, समझ? यानी हम लिखेंगे इसीलिए ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ठीक है? बराबर। अब इसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन है? ए बी। मझला भुजा कौन है? बी पी, ठीक है? तो तुमको जिसको लेना है ले लो, लेकिन जरूरत किसकी है वो देखिए। हमें साबित क्या करना है? भी यू एफ, ये सब चाहिए। तो क्या अगर हम ये लेते हैं एपी, तो एपी का कोई वैल्यू है वैल्यू, लेकिन क्या बीपी का कोई वैल्यू है? बी से पी की दूरी को यू कहते हैं, यानी हमको ये दूरी चाहिए, ये दूरी सब नहीं चाहिए। समझ? जो जरूरी होगा उसको रखेंगे। हम लिख सकते हैं तीनों को बराबर, लेकिन हम तीनों को जरूरतें नहीं है, तीनों का हमको दो ही का जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो वैसे हमको इसका भी जरूरी नहीं था, लेकिन इसको कम से कम दो चाहिए। समझ में आ रहा ना? क्यों चाहिए अभी बता देते हैं, अभी आगे आएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमने ए बी लिया सबसे छोटा को और ए डैश बी डैश लिया सबसे छोटा, ठीक है? अब इसमें देखो मझला भुजा है बीपी और सबसे बड़ी भुजा है एबी। हम एबी भी ले सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई दूरी है ही नहीं। समझ में आ रहा ना? हमें चाहिए जो वो यू है, एफ है, भी है, तो ये तो सीधा लाइन में मिलेगा, तो सीधा वाला बोलेंगे। तो सीधा लाइन में कौन है? ये। तो मझला भुजा है बीपी, बराबर ले सकते हैं बीपी, लेकिन शर्त है इसका भी मझले भुजा लेना पड़ेगा। मझला भुजा बी डैश पी ले लो या पी भी ले लो, ऐसे ही सीधा कर दो इस तरफ से, पी भी और पी बी डैश। क्लियर है? तो दिक्कत है ना? समीकरण तो दिक्कत। अब त्रिभुज इसमें देखिए, डी यहां पे 90 होगा, डी पी एफ, डी पी एफ तथा फिर ये त्रिभुज ऐसे इसमें, सॉरी, ए डैश बी डैश एफ,
त्रिभुज ए डैश एफ में। अब कौन कौन त्रिभुज में देखिए, डी पी एफ, समझ में आ रहा है ना, डी पी यानी ये वाला त्रिभुज, और इधर है ए डैश बी डैश एफ यानी ये वाला त्रिभुज। ये नहीं है पूरा, यहां से समझ में आ रहा है ना, हाँ? तो डी पी एफ का ये कौन 90 है, तो कौन डी पी एफ, इसका कौन 90 है, ए डैश बी डैश एफ, कौन ए डैश बी डैश एफ बराबर कितना है, दोनों का 90 है। अब देखिए इस त्रिभुज का कौन डी एफ पी, ये कौन, इसका ए डैश एफ बी डैश, ये दोनों कौन बराबर होगा, क्यों, ये दोनों कौन बराबर होगा, सम्मुख कोण से। जब ये सरल रेखा है ना, ऐसे है और इसको ऐसे काटा है, तो दो सरल रेखा एक दूसरे को काटेगा तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, तो सम्मुख कोण है ना ये, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, कथी से, सम्मुख कोण से। अब लिखेंगे तथा कोण, इसका नाम है डी एफ पी, डी एफ पी बराबर कोण इसका देखिए ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश, कथी से, सम्मुख कोण से, इससे देख लो सबका काम कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत, देख लो जरूरत कैसे हो रहा है सब, ये हमेशा जरूरी होगा, पूरा 10th में तो भरपूर है ये सब, जितना पढ़ाया है कौन सा सबको रिवाइज करते रहो, नहीं तो भारी पड़ जाएगा, समझ रहे हो, बेस कमजोर हुआ सब गायब हो जाएगा। तो कौन डी एफ पी, डी एफ पी ये कौन, और कौन ए डैश एफ बी डैश, सम्मुख कोण से या शीर्षामुखी कोण से बराबर हो गया, इसमें भी दो को कोण बराबर हो गया कि नहीं, एक ये कोण ये कोण, एक ये कोण ये कोण, दो को कोण बराबर है, ये भी ए समरूप हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, इसीलिए ए समरूपता से, ए का मतलब हो गया एंगल, एंगल कौन कौन त्रिभुज समरूप हो जाएगा, डीपी एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश हुआ। और जब समरूप हो जाएगा तो इनकी संगत भुजाओं को समानुपात में लिख सकते हैं, तो इसमें भी हमको जो जरूरी है पहले ये वाला लिख लीजिए, डीपी ये तो सबसे छोटी भुजा है, इसका ए डैश बी डैश बराबर, इसमें हमको ये वाला चाहिए, ये वाला दूरी नहीं चाहिए, ठीक है, यानी डी एफ नहीं चाहिए, हमें सीधा वाला दूरी चाहिए, तो ले लेंगे पी एफ अब बट्टा, और इसमें एफ से लेकर बी डैश, यही ना, यहां से याद रखा ना, एफ बी डैश, क्लियर, एनी प्रॉब्लम है ना, समझे कि नहीं, यहां से कोई दिक्कत, देखो क्या हम डीपी के जगह पे ए बी लिख सकते हैं, डीपी के जगह पे ए बी लिख सकते हैं, जितना बड़ा ए बी है उतने बड़ा डीपी है, सीधा समांतर ना है, अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, तो क्या हम डीपी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, क्यों लिखेंगे अभी बता दें, डीपी के जगह पे ए बी लिख दीजिए, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बट्टा एफ बी डैश, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर क्या, समझ में आ रहा है, समीकरण तो यहाँ पे चूंकि ए बी बराबर, दिक्कत ए बराबर डीपी, समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 को देखिए और 2 को देखिए, क्या कोई भी हिस्सा बराबर लग रहा है, कौन सा हिस्सा, राइट, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी, लेफ्ट साइड राइट, इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट दोनों बराबर, हाँ ये इस तरफ रहता तो हम कहते हैं इसका लेफ्ट और इसका राइट बराबर, तो जो बराबर रहता है उसको हटा देते हैं, बताए थे ना, अगर कोई दो समीकरण में एक हिस्सा बराबर है तो उसको हटा के बाकी जो नहीं बराबर है उसको हम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर इतना है, यहाँ भी तो इतना ही बराबर इतना है, यानी ये दोनों भी बराबर होना चाहिए, तो इसीलिए हम ए बी डीपी के जगह पे ए बी लिखे हैं ताकि इसका दोनों हिस्सा बराबर हो जाए,
बात समझ में आ रहा ना? इस दोनों समीकरण का कोई एक हिस्सा बराबर, अगर हम नहीं करते डीपी के जब ए बी बराबर होता, क्या इसमें कहते मिलाने के लिए मिलता? तो मिलाने के लिए हमने, ताकि दोनों मैच कर जाए, हमने उसको चेंज किया। और चेंज क्यों किया? तो उचित चेंज किया ना, ऐसा तो नहीं कुछ भी डाल दिया। इसके बराबर है ना ये, ऐसा तो नहीं है कि 5 सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर है, तो गलत हो जाता। वो भी 5 है ये भी 5 है, तो उसके जगह डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब समीकरण 1 और 2 से, इसीलिए समीकरण 1 तथा 2 से, तो जो बराबर है उसको छोड़ दीजिए, ये बराबर है ना, इसको छोड़कर ये लिखिए, पीवी बटा पी डैश बराबर इसमें बटा, क्लियर? अब देखिए पीवी, पीबी यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? यू, और पूरा चिन्ह के साथ लिखना पड़ेगा। ये सारे इधर के चिन्ह कथी में होंगे? माइनस में। पी से इधर की दूरी सारी माइनस में है, तो यू कथी होगा? माइनस यू प्लस में। लिखिए पीबी के जगह पे लिखिए माइनस यू, दिक्कत? बटा पी बी डैश, पी बी डैश यहां से यहां तक की दूरी को ये प्लस में माइनस में, माइनस बी बराबर पी एफ, पी एफ क्या है ये? एफ माइनस से प्लस, दिक्कत? एफ बी डैश कहां गया? एफ बी डैश यहां से यहां तक की दूरी कुछ है? नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे, इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से यहां तक की दूरी कुछ नहीं है, तो कुछ इसके बदले ऐसा लीजिए जिसका कोई वैल्यू है। इसके बदले देखो, यहां से यहां तक में से अगर ई घटा दे तो ये बच जाएगा, बच जाएगा। यानी टोटल में से ई घटा दे तो ये बच जाएगा, क्या समझे? यानी इसके जगह पर टोटल माइनस इतना लिख सकते हैं। तो टोटल कितना है? पी बी डैश, समझ में आ रहा है ना? टोटल है पी बी डैश, घटाना कितना है? अरे पी बी डैश में से पी एफ घटाएंगे तब ना एफ बी डैश बचेगा, क्या समझे? तो एफ बी डैश से क्या चेंज करना है, तो एफ बी डैश के जगह पे क्या लिख सकते हैं? पी बी डैश माइनस, नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे इतना बड़ा लकड़ी है, ठीक है, अगर इतना बड़ा लकड़ी में से ये हटा देंगे फिर इतना ही बड़ा बच जाएगा ना, बात बुझ रहे हो कि नहीं? इतना बड़ा हमको चाहिए, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है, हम क्या कर लेंगे? ई ले लेंगे, इसमें से इसको हटा देंगे। अब इसका तो वैल्यू है, पी से बी तक का तो दूरी है क्या? अब देखो ये माइनस यू बटा माइनस बी बराबर माइनस एफ। अब देखो पी बी डैश, पी बी डैश क्या वैल्यू? माइनस बी, सब दूरी माइनस में है ना, चिन्ह के साथ रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर है ना? जो चिन्ह है वो डालना पड़ेगा, इसीलिए चिन्ह परिपाटी को पढ़ाया गया है, क्लियर है? अब ये माइनस माइनस डालिए, पी एफ, पी से एफ की दूरी एफ क्या? माइनस एफ, ये तो फॉर्मूला में माइनस है, उसका वैल्यू तो डालना पड़ेगा ना माइनस में, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए माइनस यू बाई माइनस बी बराबर माइनस एफ बटा माइनस बी माइनस माइनस प्लस एफ, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए क्रॉस करने आता है, माइनस से इसको गुना किया तो माइनस माइनस प्लस, यू को भी से यू भी, क्लियर है ना? माइनस प्लस यू को एफ से यू एफ, क्लियर है? बराबर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस यू को एफ, भी को एफ से, दिक्कत नहीं ना? दिक्कत? अब क्या करेंगे? अब तो रिजल्ट हमें वो आ नहीं रहा है जो हमको चाहिए, समझ में आ रहा है? आ रहा है रिजल्ट आ नहीं रहा है, तो कुछ हो नहीं आ रहा है, और अभी कुछ कर भी नहीं सकते। एक हमारे पास ऑप्शन है, सभी पद को u भी f से भाग दे दीजिए, क्योंकि हमको नीचे में कुछ चाहिए, लेकिन नीचे में उठा ही नहीं रहा है, तो हम भाग दे देंगे, नीचे में प्राप्त करना है तो भाई किस चीज से भाग दे, तो जितने चीज से, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि एगो में जिससे भाग दोगे सब में उतना ही देना पड़ेगा, इन्हें एगो में दे दोगे छोड़ दोगे तो रूल नहीं है, समीकरण का रूल बताया है ना कि आप अगर एक में किसी संख्या से भाग देंगे तो सब में भाग देना पड़ेगा, बराबर के दोनों तरफ, समझ में आ रहा है ना? अगर बराबर के लेफ्ट में आप 2 घटा रहे हैं तो राइट में भी 2 घटाना पड़ेगा, लेफ्ट को 2 से गुना कर रहे हैं तो राइट को भी 2 से गुना करना पड़ेगा, रूल यही है। तो हम क्या करेंगे? u भी f से सबको भाग दे देंगे, ठीक है? तो u भी f से सबको, u भी f से लेफ्ट में भी भाग दे दिए और राइट में, ठीक है? यहाँ पे लिख देंगे u भी f से प्रत्येक पद को
कोई दिक्कत? देखो यू भी आपको दिए हैं तो इसके बटा में भी हुआ, इसके बटा में भी हुआ, तो यू भी बटा यू भी एफ माइनस यू एफ बटा यू भी एफ बराबर वी एफ बटा यू भी एफ। यू से यू भी से कट गया, सब गुना में है ना, कर सकते हैं। यू से यू कट गया, एफ से भी से भी कट गया, एफ से एफ कट गया, तो ऊपर में कितना बचा? एक, एक बटा नीचे में एफ माइनस ऊपर में बटा ऊपर में बटा 1/f को इस तरफ रख दीजिए, 1/, इसको उस तरफ ले जा सकते हैं, इस सब को इस तरफ ला सकते हैं। तो देखो 1/u प्लस 1/v है, तो इसको 1/v प्लस 1/vu भी लिख सकते हैं, प्लस वाला तो लिख सकते हैं आगे पीछे, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, हुआ प्रमाणित, प्रूफ दिया हमने।